हेलो एवरीवन। सभी छात्रों का स्वागत है, सभी को जोहार। और झारखंडी छात्रों को एक कथा सुनाने जा रहा हूँ मैं। आप लोग ज़रूर मेरे बातों को गौर करिएगा और अपने भविष्य की क्या दशा और दिशा होने वाली है, इसको आप लोग खुद से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं मेरी इन बातों को समझकर। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी बात करने वाला हूँ एकदम फैक्ट करने वाला हूँ। वो इसीलिए क्योंकि जेएसएससी की क्या सच्चाई है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अदर स्टेट में जो हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैं, उनका जो है रवैया और हमारे जेएसएससी के रवैया में कितना अंतर है, ये भी इस वीडियो में आपको साफ तौर पर पता चलेगा। खासकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी छात्रों से जो न्यू कमर हैं, दैट मीन्स जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं और जिनका एज 18 प्लस अभी हुआ है और अब वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी हो जेपीएससी हो। उन सभी छात्रों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले ये विज्ञापन जो है वो झारखंड पुलिस जो है, जिला पुलिस जिसको मैं बोल सकता हूँ, उसकी ओर से निकल कर आया है। इसमें 5 पोस्ट जो है वो अतिरिक्त पोस्ट भी दिए गए हैं। जैसे धनबाद डिवीज़न का रेल पुलिस हो गया, आपका जाके जमशेदपुर रेल पुलिस हो गया, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स के जो हैं वहाँ पे पुलिस की बहाली है। इस तरह से कुल 5 पोस्ट ऐसे हैं जो स्टेट लेवल में मान सकता हूँ ऐसा है। बाकी जिला लेवल की वैकेंसियाँ जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि झारखंड में कितने ज़िले हैं, हमारे कितने ज़िले हैं? आप थोड़ा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जहाँ तक जानकारी है 24 ज़िले झारखंड में हैं, लेकिन इस वैकेंसी में आपको 20 ज़िले की जो है वो रिक्त सीटों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी खड़ा होता है, क्या 4 ज़िले में कोई वैकेंसीज़ नहीं है? और अगर नहीं है तो उस ज़िले के छात्र कहाँ जाएंगे जो उस ज़िले में है? मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक उपाय है कि आप अदर जो है ज़िले से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन ज़िलों का क्या हुआ जिस ज़िले में जो है आप वैकेंसी, सिंगल वैकेंसी तक नहीं दी, नोटिफिकेशन उस ज़िले का नाम तक नहीं है। और उन ज़िलों में जो है 4 ज़िले हैं, वो है लोहरदगा, आपका है लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम है, उसके बाद गढ़वा आपका है और पाकुड़ है। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल वैकेंसी तक नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है कोई भी कम्युनिटी का। बाकी 20 ज़िले पर वैकेंसी निकाला गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ज़िलों की संख्या अब झारखंड में जो है वो 24 से घटाकर 20 कर दिया गया है। यहाँ सोचने वाली बात है। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जेएसएससी की क्या गलती है, ये आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अदर स्टेट में क्या होता है, आयोग क्या करती है, वैकेंसीज निकालती है, उसके 2 से 4 दिन में जो है वो फॉर्म भरने के लिए छात्र रेडी हो जाते हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट कर देते हैं। हमारी आयोग क्या करती है, झारखंड की आयोग क्या करती है, ये वैकेंसीज निकालेगी, उसके बाद 1 से 1.5 महीना का टाइम देगी खुद समझने के लिए कि वैकेंसी क्या है, और इस तरह से वैकेंसी निकालती है कि छात्रों के समझ में भी नहीं आती है। ये इसको विश्वास है और वो जानती है कि 1.5 महीना छात्रों को समझने में लग जाएगा। उसके बाद जो है छात्र समझेंगे, उसके बाद केस करेंगे, फिर इस वैकेंसी को टाला जाएगा। यहाँ की बुद्धि समझ में नहीं आता है कि किस तरह के क्वालिफिकेशन वाले वहाँ पे जो हैं बैठे हुए हैं हमारे अधिकारी, कि इस तरह की सोच रखते हैं कि वैकेंसीज 1 महीना पहले निकाल दो, 1 महीना के बाद जो है वो फॉर्म को सबमिट करवाना है छात्रों के पास। इसकी क्या स्थिति है और इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आप समझ सकते हैं। बाकी अदर स्टेट से मैं कंपेरिजन कर ही चुका हूँ कि अदर स्टेट में जो है 2 महीना में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बिहार को लूँ तो 2 महीना में ज्वाइनिंग तक दे रहा है, वैकेंसी निकल रही है, एग्ज़ाम ले रहे हैं और 1 महीना में एग्ज़ाम देके अभी देखिए टीचर वाला सब टीचिंग करने के लिए अब पहुँच रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जाके। तो जेएसएससी की स्थिति आपको समझ आ गई होगी। बाकी जिला पुलिस की वैकेंसी में आपको इतनी अनियमितताएं हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले 4 जिला गायब कर दिया। दूसरी बात जो है आरक्षण रूल, एक एग्जांपल तौर पर मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ये खुला हुआ सिमडेगा का ही, इसमें पुरुष का 25 सीट दिया गया है, बाकी यहाँ पे देखिएगा 000 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट दिया गया है। तो आरक्षण का किस तरह से यहाँ पे पालन किया गया, ये भी यहाँ समझ से परे है। इसलिए मैं उन सभी छात्रों से आगाह करता हूँ कि अभी टाइम है आपके पास, आप इस मामले को लेके आगे बढ़िए, नहीं तो आपके भी वही हाल होंगे तो झारखंड पुलिस 2015 वाले छात्रों के साथ हुआ, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वही हाल आपका भी हो जाएगा। वैकेंसी पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी अनियमितताएं हैं।
सबसे पहले मैं बताऊँ यहाँ पे, तो आरक्षण का यहाँ पे साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। मैं मानता हूँ कि बैकलॉग सीट अगर रहता तो इस तरह की समस्याएं हो सकती थी, लेकिन रेगुलर में जो है वो इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है ये आयोग ही बता सकती है, और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और इस कड़ी में जो है सभी 24 जिला के छात्र जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ रहे हैं, और एक बेहतर रणनीति के साथ जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप अगर एग्जामिनेशन दे भी देते हैं, अगर आप दौड़ भी लेते हैं, तो फिर भी अगर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए, आप ज्वाइन ना कर पाएँ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा और अपने समय की बर्बादी भी रहेगा। इसलिए मैं आगाह करता हूँ कि सबसे पहले वैकेंसी को सही ढंग से प्रकाशित करवाने का अनुरोध करना चाहिए। और लंबे समय से करीब करीब 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो इस अंतराल में जो है वो सीटों की संख्या इतना कम देना यहाँ कहीं से सही नहीं लग रहा है। कम से कम सीटों की संख्या जो है वो 10,000 प्लस होने की मांग आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले जो है एक पेपर कटिंग वायरल किया गया। इसमें लिखा गया कि 4,000 जो है वो सिपाहियों की बहाली चल रही है और 4,000 और निकालने की तैयारी। मैं साफ तौर पर बताऊं कि ये तैयारी वाले सिस्टम जो है वो जुमला है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूं कि जब 2017 में कांस्टेबल की बहाली को पूर्ण किया गया, झारखंड पुलिस 2015 वाला वैकेंसी, उसके जस्ट बाद जो है विज्ञापन देने लगे कि 18,000 जो है वो सिपाही की बहाली चल रही है। और वो इसलिए दिया गया क्योंकि जो छात्र यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो गए हैं वो आंदोलन ना कर सके और 18,000 का इंतजार में वो शांत रहे। बस आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि अभी भी वही हो रहा है कि आप अगर उग्र होंगे तो आपको पहले से ही आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से बता दिया जा रहा है कि 4,000 और सीट आने की संभावना है या आने की तैयारी में है, जल्द दे दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आने का रहता तो आप समझ सकते हैं कि अभी वैकेंसी जो है वो अप्लाई तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसी में ऐड ऑन किया जाता था, इसी में ऐड ऑन किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, वो इसलिए क्योंकि आपको बुड़बक बनाना है, आपके साथ राजनीति करनी है और आप उसमें फंस जाएं। और मैं मानता हूं कि झारखंड के अधिकतर युवा इस चक्कर में फंस जाते हैं। वो देख लेते हैं कि नहीं अब आ गया पेपर कटिंग में, मैंने देख लिया वैकेंसी तो आनी है, और इसी चक्कर में आपके 8 साल गुजर जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। और आप कब एज जो है एज आपका पार हो जाएगा। और आप जान ही रहे हैं कि कांस्टेबल में आपके एज 18 से 25 होने चाहिए, आपको पता तक नहीं चलेगा, आपको एक मौका तक नहीं मिलेगा इस एग्जामिनेशन में फिर से बैठने की। इसलिए मेरी बातें आप समझ सके होंगे, तो आप समझ जाइए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बातें अभी मानी जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि एक लंबा समय के बाद जो है वो वैकेंसी आयोग की तरफ से निकाला गया है और इतना बड़ा गलती करके निकाला गया है, तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी आप सबकी होनी चाहिए। और एक अच्छा पहल करने से मैं मानता हूं कि आयोग भी सुधरेगी और सरकार, हमारे कार्मिक विभाग भी सुधरने का कोशिश करेगी। लेकिन ये जुमला वाली बात जो है वो सत्य है, और इस पर आप लोग गौर ना करते हुए इसी वैकेंसी में विज्ञापन संख्या 17/2023 जो है ये इसी विज्ञापन संख्या में जो है वैकेंसी को ऐड ऑन कराने की कोशिश आप लोग करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं मानता हूं कि छात्र तो कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इस वैकेंसी में है कि इससे कोई इंसान इस तरह की गलती कर सकता है। एक गलती, एक बवंडर ये भी है कि सबसे पहले आप वैकेंसी में रनिंग लेने की बात आप लोगों ने किया कि रनिंग सबसे पहले लिया जाएगा, उसके बाद बोला कि मेडिकल लिया जाएगा, उसके बाद बोला कि आप लोगों का एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो दो तरह की बातें विज्ञापन में लिखा गया है। सबसे पहले बोला गया कि रनिंग में जो पास करेंगे उसका 3 टाइम्स जो है वो छात्रों को मेडिकल लिए बुलाया जाएगा। अब ये बताइए ये कहाँ तक संभव है? क्या जो लड़का काजू किशमिश खा के रनिंग पास करेगा उसको मेरिट में वरीयता मिलेगी, या जो लड़का चना खा के रनिंग क्वालिफाई करेगा उसको वरीयता मिलेगा, या जो लड़का ग्लूकोज पी के जो है वो रनिंग कंप्लीट करेगा उसको वरीयता मिलेगा? आप किस आधार पे 3 टाइम्स लड़के को यहाँ पे मेडिकल के लिए बुला सकेंगे? यहाँ तो समझ से परे है। यहाँ 60 मिनट में 10 किलोमीटर जो भी छात्र दौड़ेंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो उसमें से आप 3 टाइम्स कैसे चुन सकते हैं? और इस तरह का विज्ञापन हमारे जेएसएससी आयोग जो है वो निकाल रही है, ये समझना बहुत मुश्किल है। और ये आप क्या समझेंगे, बड़े बड़े वकील भी इसे समझ नहीं पाते हैं। वो तो एक्सपीरियंस के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इस वैकेंसी की भविष्य जो है वो बहुत खतरे में है। इसलिए आप लोग समझ जाइए, और वैकेंसी को करेक्शन करने के लिए एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की ज़रूरत है। अगर इस तरह नहीं होता है तो फिर से झारखंड पुलिस एक लंबा समय के लिए टल जाएगा और आप वर्दी के सपने जो संजोए हुए हैं उससे आप दूर हो जाएंगे।
इस वैकेंसी में और भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं जो आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं टीचर्स वो बता चुके हैं कि क्या क्या कमियाँ हैं। बाकी अगर और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारी जानकारियाँ आपको कमेंट के माध्यम से भी दे दूँगा। लेकिन जो मेरे दिल के भड़ास था उसको बताना मैं ज़रूरी समझ रहा था आपको, क्योंकि ये जानना आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि 2015 की वैकेंसी जो थी उसमें क्या कट ऑफ रहा था, जो फाइनल कट ऑफ हुआ जिसमें छात्र नौकरी कर रहे हैं, वो कट ऑफ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ज़िला आपके लिए बेहतर होगा और कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। उस ढंग से आप तैयारी करेंगे और एक सुनहरा भविष्य को गढ़ेंगे। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।